हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों ईबीएस यानी साथियों इन्वायरमेंटल स्टडी या साथियों यूं कहें कि पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चन के साथियों क्लास नंबर 2 यानी पार्ट 2 देखने वाले हैं। साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक देखने वाले हैं। साथियों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। साथियों इस क्लास में 2019, 2021 और 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समावेशित किया गया है। साथियों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा ईवीएस का तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल में, कश्मीर एवं केरल में, सिक्किम एवं दार्जिलिंग में, दिल्ली एवं मिजोरम में। बताइए निम्नलिखित में ऐसे कौन से स्थान है साथियों जहां पर यातायात के साधन के रूप में नावों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों कश्मीर एवं केरल में, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? गन्ने का उपयोग, बांस का उपयोग, मक्के का उपयोग या घास का उपयोग? बताइए डिब्बा बनाने में साथियों और मकान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों आप सभी जानते हैं जो बांस होता है इसका प्रयोग मकान बनाने में और डिब्बे बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। यानी साथियों जो लार्वा से उत्पन्न होते हैं, क्या साथियों उन कीड़ों कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं? इल्ली एवं भृंग, सूंडी एवं मक्खियां, भुंग एवं मक्खियां या सूंडी एवं इल्ली? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो सूंडी और इल्ली हैं यह कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपया, दिरहम या टका? बताइए कौन सी मुद्रा है जो अबू धाबी में प्रचलित है? साथियों डॉलर की यदि बात करें तो साथियों यूएसए की मुद्रा है। किसकी साथियों? यूएसए की मुद्रा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की, यानी अमेरिका की मुद्रा है। रुपया साथियों भारत की मुद्रा है। और साथियों दिरहम जो है ये अबू धाबी की मुद्रा है। क्या साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टका कहां की मुद्रा है साथियों? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। कहां की साथियों? बांग्लादेश की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 55, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? साथियों सुंदरलाल बहुगुणा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। साथियों सुंदरलाल बहुगुणा जी से हमेशा साथियों एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, साथियों घुमा फिरा कर पूछता है। पिछली क्लास में भी हमने जो साथियों क्वेश्चन करवाया था उसमें भी हमने एक सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम से क्वेश्चन करवाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल? बताइए भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम किया जाता है? साथियों पाम ऑयल का प्रयोग हमारे देश में सबसे कम किया जाता है भोजन बनाने के लिए, और सरसों के तेल का उपयोग, नारियल के तेल का और मूंगफली के तेल का उपयोग बराबर किया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, जीवों के संबंध में जीवों में साथियों संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, क्या कहलाता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या परिजीविता? बताइए जीवों के संबंध में जबकि साथियों एक जीव को क्या होता है? साहचर्य के द्वारा लाभ प्रदान होता है और दूसरे को हानि प्रदान होती है। साथियों यह क्या कहलाता है? साथियों यह परिजीविता कहलाता है। क्या साथियों? परिजीविता कहलाता है। साथियों सहजीविता का एक उदाहरण क्या है? लाइकेन। क्या है साथियों? लाइकेन। शैवाल और कवक की जो सहजीविता है यह एक बेहतरीन उदाहरण है सहजीविता का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 58, मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कौन सा है? तना है, पत्ती है, जड़ है या फल है? बताइए
साथियों मूंग हो गया, चना हो गया, साथियों बाजरा हो गया, इन चीजों को रात में साथियों पानी में भिगो दिया जाता है और फिर 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले जो अंकुरित होता है वह भाग कौन सा है साथियों? कौन सा भाग सबसे पहले अंकुरित होता है साथियों? जड़ें अंकुरित होती हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप इसका प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों 59, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंद, टेपियोका या आलू? बताइए कौन सा है जो जड़ नहीं है साथियों? साथियों जो आलू है यह जड़ नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक तना है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा, वृंत या पर्णवंत? बताइए पत्ती में जो साथियों सिराएं होती हैं एवं छोटी सिराएं होती हैं, इनकी जो व्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? इनको सिरा विन्यास नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि? बताइए हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? साथियों हमारे सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध है। आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो साथियों मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। साथियों किस ग्रह के आसपास छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के आसपास छल्ले पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर या 8990 मीटर? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का हो सकता है? लद्दाख, असम, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बताइए तो साथियों यह छात्र किस राज्य का है? यह राजस्थान राज्य का है। यहाँ पर साथियों क्या होता है? कम बारिश होती है और साथियों गर्मी बहुत पड़ती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी, लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गले का डिब्बा? बताइए चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज या साथियों प्लास्टिक फूलदान चादरें? एक ऐसा समूह का चयन करना है जिसको साथियों पुनः चक्रण द्वारा पुनः बनाया जा सकता है। तो साथियों वह है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील का मग और साथियों गल्ले का डिब्बा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट। 66 देखते हैं, सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या बीज? बताइए सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो साथियों सिकोना पेड़ के छाल का जो है प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है। फीता कृमि का, जोंक का, केचुए का या अंकुश कृमि यानी हुकवर्म का? बताइए वर्मी पोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है खाद बनाने के लिए? तो साथियों केचुए का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 68, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकुटा या अमरवेल जिसको बोला जाता है, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्णी का पौधा? बताइए निम्न में से कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और उनको खा जाता है? तो साथियों वह है घटपर्णी का पौधा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में या तमिलनाडु में? बताइए साथियों बोरा एक चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? साथियों जो बोरा चावल है यह असम में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अभ्यारण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कारबेट पार्क या वाल्मीकि पार्क? बताइए
साथियों वह पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। और साथियों वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 71, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? वल्ली अम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू? बताइए। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? साथियों क्या कहा जाता है? वल्ली अम्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी या सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी? बताइए। हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है वह कौन होता है? तो साथियों वह कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा हाथी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, नृत्य में मुख्य रूप से मृदा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन भावनाएं हाथों और चेहरे की गति या आत्मविश्वास? बताइए। साथियों जो नृत्य के समय मुख्य रूप से जो मुद्रा और भावनाएं होती हैं वह क्या प्रदर्शित करती हैं? तो वह साथियों क्या प्रदर्शित करती हैं? वह साथियों भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल? बताइए। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? तो साथियों यह जो है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के कारण होती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यानी साथियों जो चित्रकाठी चित्रकला है कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या कश्मीर? बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका आंसर सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएगा। साथियों कश्मीर की एक बस होली पेंटिंग है जो बहुत ही फेमस है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? सन 2000 में, 1998 में, 2006 में या 2003 में? बताइए। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों इनका जो निधन है वह 2003 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 77, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन चुनिए। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को और होली अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बताइए। साथियों आप सभी जानते हैं दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल, मौसम, सामग्री या जानवर? बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो थीम है वह क्या है? तो साथियों वह क्या है? जल है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 79, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर? बताइए। मिजोरम के निकटवर्ती जो प्रतिवेशी 3 राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह साथियों कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम और मणिपुर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूं वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? तिनसुखिया असम से, चेन्नई तमिलनाडु से, मनाली हिमाचल प्रदेश से या उदयपुर राजस्थान से? बताइए।
साथियों यह छात्रा कहां से आई है? मनाली हिमाचल प्रदेश से आई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाव का क्या नाम है? चेराव नृत्य, उनके माफ करिएगा नृत्य पूछा है, विशेष नृत्य का क्या नाम है? चेराव नृत्य, तोरंग नृत्य, कुड़ुक नृत्य या झूम नृत्य? बताइए। मिजोरम का साथियों आपसे नृत्य पूछा है सीधा सा। साथियों उनके नृत्य को चेराव नृत्य बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, दही, कच्चा आम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा को सिखाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो साथियों कौन सी है? वह पापड़ जो है बिल्कुल उपयुक्त है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 83, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते? वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, वछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी? बताइए। तो साथियों उन महिला वेट लिफ्टर का क्या नाम है? उनका साथियों नाम है कर्णम मल्लेश्वरी जी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? बताइए। यदि कोई व्यक्ति साथियों महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाता है तो उसके बीच में साथियों कौन सा राज्य नहीं पड़ेगा? उसकी यात्रा के बीच में साथियों पंजाब राज्य नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 85, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व? बताइए साथियों। भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? साथियों क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा? बताइए। नीचे दिए गए उन तीन राज्यों के समूह को चुनना है साथियों जिसके सभी राज्यों के जो समुद्री तट हैं वह अरब सागर पर स्थित हैं। तो वह साथियों कौन कौन से हैं? वह है साथियों केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 87, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? नारियल टैपियोका सरसों, नारियल कमल या सरसों एवं चावल? बताइए साथियों। केरल में की साथियों मुख्य रूप से आंगन में लोग क्या उगाते हैं केरल में? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। साथियों आप सभी जानते हैं नारियल एवं टैपियोका। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, वह निम्न में से क्या चुनेगी? बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, छुपन छुपाई, स्टापू, पीटू? बताइए। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता, तो वह निम्न में से किनको चुनेंगी? तो साथियों माता जी किनको चुनेंगी? कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश इनको चुनेंगी, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर मैदान में जाना पड़ेगा, इसी प्रकार साथियों टेनिस खेलने के लिए भी जाना पड़ेगा और छुपन छुपाई खेलने के लिए भी जाना पड़ेगा, परंतु साथियों कैरम बोर्ड है, शतरंज है और ताश इन तीनों को घर के अंदर खेला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 89, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना डॉट डॉट है? ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल या हैंडपंप? बताइए। पारंपरिक तरीके से साथियों जल संरक्षण के लिए हमारे देश में किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की संरचना का उपयोग किया जाता है? साथियों हैंडपंप का उपयोग तो साथियों पानी बाहर निकालने के लिए किया जाता है, इसी प्रकार ट्यूबवेल का भी और बोरवेल का भी, परंतु साथियों बावड़ी का प्रयोग पानी संरक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं? करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर? बताइए।
किनके अंदर साथियों क्या होते हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर साथियों बीज पाए जाते हैं। साथियों करेले में बीज होता है, खीरे में भी बीज होता है, चीकू में भी बीज होता है, भिंडी में भी साथियों बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है, और साथियों टमाटर में भी बीज होता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आलू और प्याज में बीज नहीं होता, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर साथियों 91, पीतल जिसे साथियों ब्रास बोला जाता है के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कापर और जस्ता का मिश्र धातु है, कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए पीतल के संबंध में कौन सा कथन सही है। साथियों पीतल जो है यह कापर और जस्ता की मिश्र धातु है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी साथियों जो समुद्री तट है वह बंगाल की खाड़ी पर लगती है। तो वह साथियों कौन कौन से हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 93, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण है, पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन के या पुनः स्थापन का। बताइए वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है वहां के स्थानीय लोगों में डॉट डॉट का कारण बनता है। किस चीज का कारण बनता है साथियों, स्थानांतरण का कारण बनता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 94, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने के का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है। ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। बताइए साथियों कौन है जिनमें साथियों विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। तो साथियों ब्रोकली हो गया, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इन तीनों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। बताइए निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो साथियों कौन से राज्य में, केरल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है लगभग। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। बताइए साथियों ये हमारे देश का भाग नहीं बल्कि कहाँ का भाग है साथियों, ये नेपाल का भाग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 97 साथियों, साथियों माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा कथन सही है। इसका साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए आप हमें इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र क्या है। थीम है, उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है। बताइए साथियों ईवीएस के पाठ्यक्रम में परिवार एवं मित्र थीम है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 98, घटपर्णी एक शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जिसको बोला जाता है जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है, नागालैंड, मेघालय, असम या मिजोरम। बताइए तो साथियों जो घटपर्णी का पौधा है यह कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है। ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो साथियों जो ट्रेन है ये जमीन पर चलती है, बस भी जमीन पर चलती है, तांगा भी जमीन पर, साइकिल भी, रिक्शा भी। परंतु साथियों जो जहाज है ये साथियों पानी पर चलता है। किस पर साथियों, पानी पर चलता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहाज हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड की मुख्य फसल है गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल। बताइए झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है। तो साथियों चावल जो है यह झारखंड की मुख्य फसल है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों आज की वीडियो में हमने 51 से 100 नंबर तक क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।